में बहुत समय बहुत बार कष्ट होगा, तकलीफ होगा, कभी कभी इतना दुख आ जाएगा आपके ऊपर कि आपको समझ में नहीं आएगा आप क्या करें और कहाँ जाएं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हम शिक्षक थे और पढ़ाते थे बच्चों को। तो जब हमारा एक गलती हुआ, और गलती करना अच्छा बात है क्योंकि आप गलती से सीखते हैं। हाँ, और याद रखिएगा जितना गलती करिएगा उतना डेवलप करिएगा। आप एक जगह हाथ में बैठे रहिएगा ऐसे करके और सिर्फ कमेंट छोड़िएगा तो कुछ नहीं होगा। गलती करना पड़ता है, गलती करना अच्छा बात है, फिर उसे सुधारने का ज्ञान मिलता है। क्योंकि बादाम खाने से ज्ञान नहीं मिलता है, ठेस खाने से ज्ञान मिलता है। जीवन में बाधाएं जब आती हैं तो उस बाधाएं को आप जब पार करते हैं गेम बाइज की तरह, तो आपको ज्ञान की उपलब्धि प्राप्त होता है। तो हम गलती किए और मैंने जब गलती किया तो गलती के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा गलती है। तो उसके बाद हमने क्या किया, तुरंत गोविंद जी के चरण हमने पकड़ लिया। ये हम बहुत बढ़िया काम किए क्योंकि पिताश्री पंडित जी थे तो उन्हें देखते थे पापा को कि पापा हमेशा भगवान का नाम भजन कीर्तन में लगे रहते थे पापा हमारे। तो हमसे यही मिस्टेक हुआ, मैंने भगवान का चरण पकड़ लिया, अपनी पोशाक बदल दिए, अपने खान पीन बदल दिए, अपना रहन सहन बदल दिया। बस एक चीज़ बदलना अभी भी बाकी है, काम, क्रोध, गुस्सा। प्रयास में लगे हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है कि कुछ भी असंभव है, संभव हो जाएगा और आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ऐसा जब आप कुछ साधना करिएगा ना तो आपको ही पता चलेगा कि आप में परिवर्तन होता है, किसी और को पता नहीं चलेगा। जैसे नवरात्रि आने वाला है, आप नवरात्रि में उपवास करिए, आपको कमजोरी एहसास होगा। कोई पूछेगा भाई कमजोरी फील होता है, तो आप बोलिएगा हाँ होता है, क्योंकि 5 दिन 10 दिन बाद तो कमजोरी होगा ही। उसी तरह जब आप भक्ति में आइएगा तो भगवान का दर्शन होता है, भगवान की प्राप्ति होता है, तो आपको ही सिर्फ पता होगा कि भगवान की प्राप्ति हो रही है। आगे वाला आदमी तो सिर्फ वो देखेगा कि हाँ भाई तिलक उलक लगा के बंदा घूम रहा है, प्रभु जी घूम रहे हैं। तो कोई बोलेगा कि नाटक करता है, कोई बोलेगा बहाना करता है, कोई बोलेगा पागल हो गया है। तो बोलने दीजिएगा, जो जितना बोलेगा, क्योंकि उनके गाली से ही आप गाड़ी तक पहुँचिएगा, उनके गाली से ही आप गाड़ी तक पहुँचिएगा, उनके बद्दुआ से ही आप भगवान के दुआ तक पहुँचिएगा। लोग आपके नाम से दुआ देना शुरू करेंगे एक दूसरे को। तो संकल्पित जब आप हो जाइएगा ना खुद से, तो आप तरक्की करिएगा। तो जीवन में जब परेशानी आए, बहुत ज़्यादा झमेला आ जाए, तो बैठ के एक जगह एकांत में खूब रोइए, खूब रोइएगा, आंसू बहा बहा के रोइए, और कुछ ही देर बाद जा कर के आप ठीक हो जाइएगा। ये मैंने एक शक्तिशाली महिला से सीखा, एक औरत से सीखा। औरत को जब तकलीफ होता है तो औरत रोती है, हम मर्द नहीं रोते हैं। मेरे बड़े भाई साहब हैं रमेश मिश्रा जी थे, तो वो नहीं रोते थे। तो उनको क्या हुआ, रात में हार्ट अटैक आया सुबह 3 बजे और वो चले गए, शरीर छोड़ दिए। तो ये मेरा मानना है, मेरा अपना सोच है, जब आप रो लेते हो या चित्कार करते हो, आप अकेले में, किसी पर मत करिए, किसी का हृदय को मत ठेस पहुँचाइएगा। कौन देखता है आपको, आप रो रहे हैं? हाँ, कौन देखता है आपको? कोई नहीं देखेगा। अभी देखिए मुझे कोई नहीं देखा, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बना करके मैं अपने मन को हल्का कर लेता हूँ। ये भी एक ये है, आप लोग भी देख लेते हैं तो आप लोग को भी फायदा हो जाता है, कुछ आइडिया तो मिल ही जाता होगा। तो ये बहुत ही बड़ा है। तो कुछ रो लीजिए, कुछ लिख दीजिएगा कहीं कॉपी और कागज़ में, भगवान से प्रार्थना करिएगा, विनती करिएगा, प्रभु मेरे साथ ये हुआ है। प्रभु किसी इंसान को मत बोलिए अपने तकलीफ़ को। हम करते हैं, हम कभी कभी कुछ कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग अपने बड़े सीनियर को दे देते हैं, भैया लोग को पूछते हैं। तो कुछ जैसे सरवन भैया हुए, बीरू भैया हुए, हमारे बड़े भाई साहब हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उधर से कुछ हेल्पलाइन भेज देते हैं।
तो कुछ आइडिया दे देते हैं, बात करते हैं फ़ोन में, तो उससे मुझे जानकारी प्राप्त हो जाता है, तो फिर मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। मैं तो खुद को मोटिवेट करते रहता हूँ, तो सेल्फ मोटिवेट तो होता ही रहता है, लेकिन कभी कभी इतने प्रॉब्लम आ जाता है, इतना समस्या आ जाता है, जो मुझे किसी के चरण पकड़ना पड़ता है, मुझे किसी से पूछना पड़ता है भाई क्या करें। और जब वहाँ भी जब देखते हैं कि कुछ नहीं मिला, तब अपने प्रभु श्री कृष्ण के चरण में पकड़ लेते हैं, तो सॉल्व हो जाता है। भगवान को पकड़ते हैं, राधा रानी को पकड़ते हैं, तो सब ठीक हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो कभी भी जब जीवन में कोई बाधाएं आए, ना आपकी माँ काम देगी, ना आपका पिता काम देगा, ना पत्नी काम देगा, ना पुत्र काम देगा, आपको काम देंगे तो मेरे सिर्फ गोविंद काम देंगे। द्रौपदी का कहानी याद है, 5 पति वाले द्रौपदी, बड़े गर्व थे उनको कि मेरे 5 शक्तिशाली पति है। कोई कुछ नहीं बिगाड़ा, कोई कुछ नहीं कर पाया। जब माता द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था, वहाँ मेरे गोविंद आए, गोविंद बचाए। हरे कृष्णा कृष्ण भगवान का नाम लीजिए। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्लेश नाश करने वाले गोविंद हैं हमारे। तो हमेशा भगवान प्रभु के चरण में रहिए और मोटिवेट होते रहिए। स्टूडेंट हैं तो विद्या अर्जन कीजिए, आप खूब ज़्यादा अर्जित कीजिए। सुबह प्रातः 5 बजे उठ करके पढ़िए। हम आज भी उठते हैं, इसलिए हमेशा फिट रहते हैं, मोटा नहीं हुए हैं। आप भी उठिए सुबह सुबह, खूब मेहनत कीजिए। देखिए उन्नति जरूर करिएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ टाइम लगेगा, लेकिन डेवलप इंसान जरूर करता है। हम अपने जीवन में बहुत उन्नति की, बहुत 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 की, खूब उन्नति की। दुनिया का सबसे ज़्यादा यदि कोई अमीर व्यक्ति है तो वो एक मैं और दूसरा आप, क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं। और मैं इसलिए क्योंकि भक्त और पागल में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। हाँ, ये 2 ही आदमी बोल सकता है, या तो एक भक्त बोल सकता है मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ, या एक पागल कह सकता है मैं क्यों धनिक हूँ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो। श्याम के चरण में जो सुख है, ये इस पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं है। श्याम के चरण में जो वैष्णव रहते हैं, वो श्याम को समझते हैं करीब से।